तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में गिरफ्तार शूटर के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। एक फुटेज में ये सामने आया कि बाकायदा जावेद भट्ट को हुमा ब्लॉक से तो एक मोटरसाइकिल चेस कर रही है। तो जियो फेंसिंग में जितने नंबर आए उसमें शूटर अजहर का जो इसका साथी था लियाज का नंबर भी था और साथ साथ इनका बाकायदा अमीर मौसफ के साथ राब्ता भी साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में गिरफ्तार शूटर के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक क्या बताया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। नुमान साहब, ये बताइएगा कि आपने ख़बर भी दी है इस हवाले से, जो शूटर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था उस के बारे में अभी तक क्या बात सामने आई है कि उसके साथ और कितने साथी थे उसके, और किसके कहने पर इन्होंने कत्ल किया है? देखिए फराज, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे साथ लिया। ये एक बड़ा पुलिस के लिए कह लें कि आप बहुत एक हाई प्रोफाइल केस था। इसमें ख़ास तौर पे बात ये थी कि ये ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जावेद भट्ट का जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त वहाँ पे लगे सेफ्टी के कैमराज भी ख़राब थे। तो पुलिस के लिए ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल टारगेट था, जिसको मैं समझता हूँ कि DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, आफ्ताब पुल्लरवान, फैसल शरीफ ने ख़ास तौर पर बहुत अच्छे से सॉल्व किया। इसमें पुलिस के पास सबसे पहला क्लू जो मिला वो पुलिस को ये मिला कि जो 100 के करीब इन्होंने कैमरास की फुटेज ली, जिसमें एक फुटेज में ये सामने आया कि बाकायदा जावेद भट्ट को हुमा ब्लॉक से जब वो घर से निकलते हैं तो एक मोटरसाइकिल चेस कर रही है। उस पर साथ साथ एक रिक्शा जो है वो भी इनको चेस कर रहा है। और जिस वक्त ये मर्डर होता है, जावेद भट्ट की गाड़ी के आगे आगे रिक्शा लगाया जाता है और शूटर जो है उतर के उन्हें मर्डर कर देता है और साथ मोटरसाइकिल पे एक होता है जो कि वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद मुख्तलिफ माल रोड की तस्वीर जो है वो पुलिस के सामने आई। उससे इसकी तफ्तीश शुरू हुई, जो पुलिस ने इस नतीजे में पहुंची कि ये शूटर जो है इसका नाम अजहर है। इसकी उम्र कोई 50 से 60 साल के दरमियान है। और ये पुलिस ने फिर आगे ये इसको केस को जब तफ्तीश करना शुरू की तो उनकी CDR सामने आई, जो उनके पास नंबर चल रहे थे। इसमें जो एक आरिफ नाम का करैक्टर सामने आया, जो पुलिस अभी तक क्लेम कर रही है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जब उसको चेक किया गया तो ये पता चला कि ये पहले टीपू ट्रकों वाले के पास बतौर अड्डे पे काम करता था मुलाजिम। उसके बाद ये अमीर बलाज के साथ जो है बतौर गनमैन चलता रहा। और उसके बाद जब ये अमीर बलाज का कत्ल हो गया, ये अड्डे पे मुख्तलिफ तरह के काम शाम करता रहा। और ये जो बंदा है, इसने अजहर नामी शूटर को ले जाके मिलवाया था। किससे मिलवाया था? अमीर मौसफ से। यानी कि आरिफ ने शूटर अजहर को मिलवाया अमीर मौसफ से। अमीर मौसफ से पुलिस के पास अमीर मौसफ, अजहर और जो आरिफ है, इनका बाकायदा CDR में सारा डाटा मौजूद है कि इनकी आपस में कन्वर्सेशन होती रही सारी। कितने दिनों से कन्वर्सेशन जारी थी, और क्या जिस दिन जावेद भट्ट को टारगेट किया गया उस दिन भी इनकी गुफ्तगू हो रही थी? देखिए, जो पुलिस की अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें तो ये सामने आया है कि जिस वक्त जावेद भट्ट का कत्ल होता है उससे 15 से 20 दिन पहले से ये प्लानिंग शुरू हुई। और प्लानिंग शुरू होने के बाद ये लोग आपस में मुसलसल राब्ते में रहे। राब्ते में रहने के बाद जो है जिस वक्त ये प्लान फाइनल हो जाता है तो अमीर मौसम उस वक्त मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन इनकी आपस में कन्वर्सेशन रहती है, इनकी फ़ोन पर बातचीत रहती है। और जिस वक्त जावेद भट्ट का मर्डर होता तो जियो फेंसिंग में जितने नंबर आए उसमें शूटर अजहर का और इसके अलावा जो इसका साथी था लियाज का नंबर भी था। और साथ साथ इनका बाकायदा अमीर मौसफ के साथ राब्ता भी साबित हुआ। अब ये दोनों यहाँ से फरार होकर जैकबाबाद चले गए थे। पुलिस की टीम ने एक खैबर पख्तूनख्वा में रेड की, पेशावर में रेड की। उसके बाद इनको खैबर पख्तूनख्वा से ही गिरफ्तार किया गया। अजहर ने गुज़िश्ता रात को DIG इमरान किश्वर, आफ्ताब पुल्लरवान और फैसल शरीफ जो है, इन्होंने इकट्ठे उससे तफ्तीश की। उसमें उसने इंकशाफ किया कि मुझे जो है वो अमीर मौसफ ने टारगेट दिया था इसके कत्ल का, जावेद भट्ट के। और इसमें आरिफ ने हमें ले जाके मिलवाया था। आरिफ जो है वो इसको अजहर को जेल में मिला था, क्योंकि अजहर का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ये डकैती के कई मुकदमात में रहा है। कैसे रब्ता हुआ था इसका आरिफ का और अजहर का दोबारा? आरिफ जो है वो इसको आके इस्लामपुर के इलाके में मिला था, नंबर इसके पास था, कॉल करके आके मिला और वो इसको लेकर जो है वो अड्डे पर गया अमीर मौसफ का। वहाँ पे इनकी डील फाइनल हुई। क्या लालच दिया गया था इसको? जो पुलिस अब तक क्लेम कर रही है, पुलिस का ये कहना है कि पहले इसने अजहर ने कहा कि मैंने उनसे 20 लाख रुपए मांगे थे और उसके साथ मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आपने कनाल के घर लेके देना है
और जो मेरे साथ लोग हैं लड़का उसको भी कनाल का घर लेके यानी कि इलियास को इलियास को। अभी तक ये पता चल सका कि वहाँ पर कितने लोग पहुँचे थे, यानी मुल्ज़िमान कितने थे? सिर्फ शूटर अज़हर था, उसके साथ इलियास था, या और भी कोई लोग थे? देखिए जो अभी तक इंकशाफ उसने तफ्तीश में किया है, उसने कहा हम 2 लोग वहाँ में मौजूद थे, यानी ये अज़हर इलियास। लेकिन हमें ये डाउट है कि हमें आरिफ और एक उसके साथ कोई और बंदा था जिसको पुलिस अभी तलाश कर रही है। गोलियां किसने चलाई थी? इलियास ने मारी या अज़हर ने? अज़हर ने गोलियां मारी थी। अज़हर रिक्शा चलाता था, अज़हर ही रिक्शे में आ गया था, इलियास उसके साथ मोटरसाइकिल पे था। उसके बाद जिस वक्त अज़हर जो है ट्रैफिक जैम होती है, अज़हर नीचे उतरता है, अज़हर आके फायरिंग करता है। उसके बाद रिक्शा जो है वो इलियास लेके जाता है, अज़हर मोटरसाइकिल पर वहाँ से फरार हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा, अमीर मौसब ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि तीफी भट्ट ख़ानदान से उनके ख़ानदान को ख़तरा है। एक तरफ तो वो ये स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं अपनी, और दूसरी जानिब ये सामने आती है चीज़ कि अमीर मौसब ने तीफी भट्ट के भिनई को कत्ल करवा दिया। देखिए ये तो अब जब वो लोग पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, तो वो अपने बयानात की वजाहत करेंगे। अब अमीर मौसब को पुलिस पकड़ेगी और अमीर फ़तेह को पकड़ेगी, कैसर भट्ट को पकड़ेगी, क्योंकि नामजद जो है वो कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह। अमीर मौसब का तो नाम अब सामने आया। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए तो जिस तरह बलाज का मर्डर हुआ था उसमें तीफी भट्ट और गोपी भट्ट जो है ये 2 नामजद थे। वो दोनों मुल्क से फरार हो गए थे, जिसमें तीफी भट्ट जो है मुल्क से फरार है, गोपी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में की पनाह लिए हुए। तो उस मुकदमे में वो दोनों मरकजी मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए। तो क्या इस वाला केस में भी ऐसे ही होगा? इस वाले केस में भी अब जो बताया जा रहा है, जो इत्तलात आ रही है कि अमीर मौसम जो है वो 6 दिन पहले ही बाहर चले गए। अमीर फ़तेह पहले ही बाहर गए हैं, कैसर भट्ट भी बाहर है। तो जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक तो है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन उस केस और इस केस में डिफरेंस ये है कि उस केस में जो कातिल था वो भी मकतूल हो गया था, वो शूटर जो है वो मारा गया था। इसलिए वो एक एहसन शाह से स्टोरी चली थी और एहसन शाह जो है बाद में उसका भी मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, तो वो केस कमज़ोर हो गया इस केस की निस्बत। इसमें शूटर जब तक जिंदा है वो अपनी बयान दे सकते हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ नुमान शेख साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।